हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं 22 फरवरी से। आपको पता था कि पेपर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था, तो मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को लेकर कि पेपर का लेवल क्या था, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या थे, अटेम्प्ट्स में अगर मैं बाइफरकेट करूं डिफरेंट सेक्शंस के, इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट में कितना था, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस किस टॉपिक से कितना वेटेज आ रहा है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। बट उससे पहले अगर आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि ये वीडियो जब तक आ रही होगी शायद से सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुका होगा, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने रहे, कौन से शिफ्ट में, और किस सिटी से आपने, किस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया था। ये तीन चीज़ें डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पुट करेंगे सो दैट कि एक प्रॉपर एनालिसिस करने में ज़्यादा मेरे को वो मिल जाएगा कि जब लास्ट में, जब एंड ऑफ द डे चारों शिफ्ट का पेपर एनालिसिस हो रहा होगा, सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, वहाँ से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। तो डेफिनेटली आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन करना। एंड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी 27, 28 और 1 मार्च को पेपर हो रहा होगा, आप सभी के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भैया जितना प्रैक्टिस कर सकते हो वो, एंड जितनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो वो, क्योंकि जो पेपर का लेवल आ रहा है ना वो क्लैरिकल से कहीं भी आपको ऊपर नहीं देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट क्लर्क लेवल का है, कुछ अलग से सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। तो आप सभी जरूर अटेम्प्ट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ किरण पब्लिकेशन की बुक आती है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की, आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें पिछले सालों के प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के, चाहे वो आप प्री की बात कर लो, मेंस की बात कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे और एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एज इट इज क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप एक तरह से रिवीजन करके जा रहे हो, जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन आपसे इजीली अटेम्प्ट होते हुए चले जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपके लिए एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का किरण पब्लिकेशन की बुक का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। सेम इनकी बुक एसबीआई क्लर्क के लिए भी आती है, एसबीआई पीओ के लिए भी आती है, तो आप यहाँ से दोनों ही परचेस कर सकते हैं। और जब आपका एसबीआई पीओ का पेपर हो रहा होगा तो वो आपके एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में इन बुक्स की लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं अपने सेशन पे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, सबसे पहले कि भैया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रह रहा है, पहले इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लास्ट में रीजनिंग। जो पहले आता था, कुछ भी बीच में कुछ चेंजेस भी हुए थे, बट इस बार सेम है, इंग्लिश, आपकी क्वांट और फिर आपका रीजनिंग। बात कर लेते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया हुआ था उसमें आपको देखने को मिला एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे के पूरे 10 नंबर के, 6 क्वेश्चन थे आपके एक क्लोज टेस्ट के जिसमें आपके 5 और इजी वाले थे, तो 16 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। 3 क्वेश्चन थे आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, ABCDEF वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ से थे। 19 क्वेश्चन आपके हो गए। 5 क्वेश्चन के आपके एरर थे, और एरर भी सिंपल से थे। नाम लिखा हुआ था, उसके आगे वो एक पर्सन का नाम, उसके आगे वर्ड लगा हुआ है, हैड के बाद V1 लगा हुआ है, इस तरीके के एरर आपको देखने को मिल रहे थे। 3 वर्ड्स थे, एक तो मेरे को याद आ रहा है बैच था, एक था स्लिप, और एक कुछ और ऐसा वर्ड था, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। तो 3 आपके वर्ड्स थे, उसके यूजेस आपको पता करने थे कि क्या क्या यूजेस है। और 3 या 4 क्वेश्चन थे जो आपको इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स वाले होते हैं या मिसस्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना होता है, वो उस तरीके से थे। टोटल 30 क्वेश्चन थे एंड आई हैव अटेम्प्टेड 26 क्वेश्चंस इन इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, बात कर लेते क्वांट के, तो क्वांट में टोटल आपको 10 से 12 मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन थे। 3 या 4 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज थे और सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे। दैट मीन्स आप इजीली बोल सकते हो कि 15 से 16 नंबर का आपका स्पीड मैथ्स का टॉपिक था। और स्पीड मैथ्स के लिए मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया कि जब भी आपको स्पीड मैथ्स में मतलब लग रहा है कि आपको भैया दिक्कत आ रही है, यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, आप उसको एक बार जरूर जाके देखें, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 आपके दिए थे, एक टेबल ग्राफ था और एक लाइन ग्राफ था, बार ग्राफ करके था, और वहां से मेरे को लगता है 8 से 9 क्वेश्चन थे, और रेस्ट आपके सारे के सारे अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक में आपको SICA के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस था, अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस था, प्रॉफिट एंड लॉस भी सिंपल थे, परसेंटेज के क्वेश्चन थे, और क्या था, एक मेंसुरेशन था जिसमें सर्कमफ्रेंस और आपको विड्थ का रेशियो गिवन था, रेक्टेंगल का एरिया गिवन था आपको, सर्कल का, सॉरी डायमीटर और ब्रेथ का, विड्थ का गिवन था, एरिया सर्कल का था। तो डायमीटर से, रेडियस से आप डायमीटर निकालोगे, डायमीटर से आपका रेक्टेंगल का विड्थ निकलेगा, और जितना रेडियस था उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा करके उसका लेंथ था, मतलब 20 और 12 करके वैल्यू आ रहा था, 240 आंसर आ रहा था उसका। ठीक है, तो आई हैव अटेम्प्टेड 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 4 या 5 सिलॉग्स थे,
3 या 4 इनइक्वलिटी थी और सारे के सारे सिंपल, इनइक्वलिटी में कोई कॉमा नहीं था, सिलॉक्स बिल्कुल सिंपल, 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन वाले सेंटेंस थे। तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे थे। एक वर्ड था जिसमें पूछ रहा था कि अगर ये अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाए तो कितने होंगे, 10। एक आपका 8 या 9 डिजिट का नंबर था और बोला था फॉरवर्ड और बैकवर्ड कितने हो रहे, 11। एक वैल्यू जो आपको होता है कि 4 अल्फाबेट्स लेने हैं और मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, वो था। पजल की बात कर लेते हैं। एक तो आपका था स्ट्रेट लाइन में था, 11% बैठ रहे थे, मतलब अनसर्टेन पजल था, मतलब जिसमें पता नहीं था कि आपको कितने लोग बैठ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ पर्सन उसमें 11 आ रहे थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन वहां से थे। एक भी पजल या सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं था कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े, सब एक एक बार एक एक सेंटेंस पढ़ते 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 आपका जैसे ही आपने पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया, आपका पजल या स्टेटिंग फॉर्म हो रहा था। 5 क्वेश्चन यहाँ से थे। 5 क्वेश्चन थे। 8 पर्सन 4 मंथ में बॉर्न हो रहे, उनकी वैल्यू कितने, 5 यहाँ से, ये भी इजीली था। एक था इनवर्ड और आउटवर्ड वाला था स्क्वायर बेस में, जितने भी लोग कॉर्नर पे बैठे वो इनवर्ड देख रहे हैं, जितने भी साइड्स पे बैठे हुए, मिडिल ऑफ द साइड बैठे हुए वो आउटवर्ड देख रहे हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन थे 5, मतलब 15 और 12 27। 5 क्वेश्चन आपके थे अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी न्यूमेरिक सीरीज था, अल्फा न्यूमेरिक नहीं था, न्यूमेरिक सीरीज था। ठीक है, 5 32 और 3 क्वेश्चन थे आपके ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन भी इजी था। मेरे को एक बार बताना कि लास्ट क्वेश्चन जो था ब्लड रिलेशन को, उसका आप लोगों ने आंसर क्या अटेम्प्ट किया है। एक तो था कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर एम डब्ल्यू की आंट लगेंगी तो पी का डब्ल्यू के साथ क्या ऐसा कुछ था ना, मतलब जिसमें एक तो रिलेशन बन रहा था कि अगर वो फादर बन सकता है, बट एक कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी था, आंट किसी भी तरीके से बन सकती है, बट अगर उतने ही पर्सन को इंक्लूड किया जाए तो वो फिर फादर का रिलेशन बन रहा था। तो मैंने इसको स्किप ही किया, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। तो आई हैव अटेम्प्टेड 33 क्वेश्चन इन रीजनिंग सेक्शन। 32 या 33 बनाए, 32 बनाए थे सीधा ना, तो 3 और 4 मतलब 93 मेरे टोटल अटेम्प्ट हुए। आपका कितना अटेम्प्ट हुआ एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड 27 28 एक को पेपर है, तो अभी से लग जाओ। शाम को आप सभी के साथ एक वीडियो लाऊंगा जिसमें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 का प्रॉपर एनालिसिस होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने किसके किसके रहे, सेफ स्कोर क्या हो सकता है शिफ्ट वाइज, और नॉर्मलाइजेशन का तो अभी कुछ कहना ही मुश्किल है क्योंकि इस बार तो 4 डेज में पेपर है। एंड शिफ्ट नंबर ऑफ शिफ्ट तो अभी पता भी नहीं है कितने कितने होने वाले। तो एक बार सारे शिफ्ट्स के बाद ही नॉर्मलाइजेशन का पता चलेगा कि पेपर का लेवल कितना मतलब वैरी कर रहा है। तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट जरूर बताना एंड स्टेट बता देना और शिफ्ट बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। और चैनल पर अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।